गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी जो लेके आई है आरआरबी द रीजनल रूरल बैंक, जो 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आज जो 10,000 से ज्यादा वैकेंसी लेकर आई है आपके लिए। तो बात करेंगे इस वीडियो में क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या पोस्ट रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या एग्जाम होने वाला है, कितने स्टेजेस में होने वाला है, कब लास्ट आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो हर एक बात करेंगे, जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम गाइस बात कर रहे हैं आईबीपीएस और बीसीआरपी 12th 2024 की वैकेंसीज। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहली वैकेंसी जो है, जो सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसमें 5,500 से ऊपर जो है वैकेंसियां निकली है, वो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की है। जो जॉब है उसके लिए आरआरबी ने वैकेंसियां निकाली अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग स्टेट वाइज जो है टोटल मिला के 5,585 वैकेंसीज निकाली है। इसके अलावा इसमें जो है इसमें जो है आपको क्लरिकल काम दिया जाएगा, मतलब बैंक में जितने भी क्लरिकल काम है वो सारे जो कंप्यूटर बेस्ड काम है वो आपको करने होंगे। इसके अलावा इसमें जो सैलरी है काफी बढ़िया है। आपकी जो सैलरी रहेगी वो 47 से 48,000 के बीच में इन हैंड सैलरी रहने वाली है। एज ऑफ ज्वाइनिंग के बाद डायरेक्ट जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो। और जो दूसरी पोस्ट है वो है ऑफिसर स्केल 2 की, जो कि आपका इसको आप ऑफिसर स्केल 1 की जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की रहेगी, यानी कि आप डायरेक्ट एक ऑफिसर लेवल के इस पोस्ट में आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। टोटल जो इसमें वैकेंसीज निकली है वो 3499 रुपया। जो इसमें टोटल वैकेंसीज है वो 3499 है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जो है ये 3500 वैकेंसीज निकली है ऑफिसर स्केल 1 की। इसमें आपको एज असिस्टेंट मैनेजर आपको काम करना पड़ेगा। और इसकी सैलरी जो रहेगी वो इन हैंड सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 65,000 प्लस है। और गाइस इसके अलावा भी काफी ज्यादा, अगर आपके पास पहले से बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो, या फिर कोई स्पेसिफिक फील्ड में आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है, जैसे ऑफिसर, जैसे एग्रीकल्चर में, मार्केटिंग में, ट्रेजरी में, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इस फील्ड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप जो है फ्रेशर है, अगर फ्रेशर है तो आप इन दो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर मतलब खाली ग्रेजुएट है तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसीज है, सबसे ज्यादा प्राइस इसी में वैकेंसीज है। बाकी सब में वैकेंसी तो बहुत ही कम है। देखिए आप, तो मोस्ट प्रोबेबली, तो मोस्टली जो है वैकेंसीज फर्स्ट और सेकंड वाले में ही है। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 7 जून को, और जो ये लास्ट डेट है वो जो है ये 27 जून है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और इतनी सारी जो वैकेंसी आई है एक साथ, तो ये काफ़ी रेयर है कि इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ आई है। तो इसका बेनिफिट आप जरूर उठाएं। और गाइस इसका एडमिट कार्ड जो है वो जुलाई अगस्त के महीने में आएगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आएगा। और जो इसका एग्जाम होने वाला है वो गाइस, अगर हम पहले असिस्टेंट की बात करें, जो कि एक क्लरिकल पोस्ट है, अगर उसकी बात करें तो उसका जो एग्जाम स्टेज उसके जो एग्जाम होने वाले हैं वो दो एग्जाम होंगे। पहला जो होगा प्रीलिमिनरी प्रीलिम्स एग्जाम होगा, और उसके बाद मेन एग्जाम होने वाला है। और अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें 3 स्टेज होने वाली है। पहला और दूसरा कॉमन है, जिसमें पहला प्रीलिम्स होगा, सेकंड मेन एग्जाम होगा, और थर्ड जो होगा वो आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। जो प्रीलिम्स एग्जाम आपका होने वाला है वो अगस्त में होने वाला है। और अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, दोनों के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग फीस भरनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइज जो एडमिट कार्ड मेन एग्जाम के लिए आने वाला है, गाइज सबसे पहले आपको मेन एग्जाम के लिए प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए वो क्वालिफाई नेचर का होगा। उसके लिए आपको प्रीलिम्स एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, देन यू कैन गो फॉर मेन एग्जाम। और मेन एग्जाम जो होगा वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में होने वाला है। उसके अलावा उसके बाद जो इसका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर 1 को आ जाएगा। और इसके बाद जो अगर आप खाली अगर आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए आप डायरेक्ट जो है मेरिट लिस्ट आपकी जो मेन एग्जाम के बेसिस पे बन जाएगी, और उसी के बेसिस पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपकी पोस्टिंग होने वाली है। बट अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मेन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो है एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में होने वाला है। उसके लिए भी आपको एक कॉल लेटर आएगा, उस कॉल लेटर आएगा, उस कॉल लेटर को आपको लेना होगा, डाउनलोड करना होगा। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो नवंबर के महीने में होने वाला है। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होने वाली है वो जनवरी 2025 को होने वाली है। गाइस अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी है आपके लिए ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए। देखिए मिनिमम इन दोनों पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन एनी फील्ड, इन एनी स्ट्रीम। कोई भी डिग्री आपके पास अगर है तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों पोस्ट के लिए आपके पास
आप फ्रेशर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप ऑफिसर स्किल सेकंड एंड थर्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। तो अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो है वो रेस्पेक्टिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट आई नो कि आप मोस्टली जो है वो फ्रेशर होंगे, और जो मोस्टली जो मोस्टली वैकेंसीज है वो भी ऑफिसर स्केल 1 की और ऑफिस असिस्टेंट की ही है। मतलब आप मान लीजिए 10,000 में से 8,000 वैकेंसीज और 9,000 वैकेंसीज जो है वो केवल इन दोनों पोस्ट के लिए है। तो गाइस एक बार हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, जो कि कोई भी पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके बाद आपका एक मेन एग्जाम होने वाला है। मेन एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए होने वाला है। उसके बाद अगर आप खाली ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये लास्ट एग्जाम था। मेन एग्जाम के बाद डायरेक्ट आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मेन एग्जाम के बेसिस पे होगी। बट अगर आप ऑफिस स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा, वो भी क्वालिफाई नेचर का होगा। और वो अगर इंटरव्यू आप क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद जो है मेन एग्जाम की जो आपकी जो मार्क है उस बेसिस पे आपकी कट ऑफ तैयार होगी। और अगर आप वो भी अगर क्रैक कर जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, और सब कुछ क्लियर करने के बाद आपकी जो है वो फाइनल पोस्टिंग हो जाएगी। गाइस अगर एक बार एज लिमिट की बात कर लें तो असिस्टेंट मैनेजर जो ऑफिसर स्केल 1 के लिए है, आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। और बाकी जो स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर स्केल 3 है उसके लिए रेस्पेक्टिव ये एजेस होनी चाहिए। तो गाइस वो हमने बात की आरआरबी जो बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज लेके आया है, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज, और 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज ग्रामीण बैंक में। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है गाइस, और आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर आप राजस्थान से है तो आपको, मानो आप अगर गुजरात से है तो आपको, अगर आप वहाँ पे पोस्टिंग लेते हैं तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि गाइस ये ग्रामीण बैंक है तो वहाँ पे मोस्टली जो कस्टमर होने वाले हैं तो वो ग्रामीण इलाके से होंगे। तो उसके लिए वहाँ से उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस इसलिए आप जिस रीजन से हैं, जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं, उसी रीजन से आप अप्लाई करें। फीस की एक बार बात कर लेते हैं। फीस जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो 850 रुपये है, और बाकी जो एसटी एससी पीडब्ल्यूडी है उनके लिए जो फीस है वो 175 रुपये अप्लाई करने के है। अगर आप खाली ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको केवल एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट एंड दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों के लिए अलग एग्जाम होंगे, अलग प्रोसेस चलेगा दोनों का। तो गाइस ये टोटल एक ओवरव्यू था इस वैकेंसी के लिए। तो गाइस फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करिए, टाइम काफ़ी कम बचा है, बिल्कुल घबराइए नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बस सिलेबस वही रहने वाला है सेम, वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वही रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। अगर आपने पहले से कुछ तैयारियां कर रखी है किसी और एग्ज़ाम के लिए तो आप बिल्कुल ये एग्ज़ाम भी दीजिए, और